हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। हम डिफरेंट मटेरियल्स का इलेक्ट्रिक फील्ड में जो रिस्पॉन्स है उसको स्टडी कर रहे हैं और डिफरेंट मटेरियल की बाउंड्री कंडीशंस को भी स्टडी कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने कंडक्टर की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज और कंडक्टर और फ्री स्पेस के केस में बाउंड्री कंडीशंस को डिटेल में डिस्कस किया था। उसी कंटिन्यूटी में अब हम पढ़ते हैं कि अगर एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो वो कैसे रेस्पॉन्स करेगा और उसकी बाउंड्री कंडीशंस क्या बनेंगी। डाइलेक्ट्रिक से एयर हो सकता है, डाइलेक्ट्रिक से कंडक्टर हो सकता है, दो डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक्स हो सकते हैं। तो उन सभी केसेस को पढ़ने से पहले हम कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की डिस्कस करते हैं। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स जो है वो बेसिकली एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल में क्लासिफाई किए जा सकते हैं, जिसमें कि सभी जो चार्जेस हैं दे आर बाउंड चार्जेस। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में फ्री चार्ज अवेलेबल नहीं होता, इसलिए ये कंडक्शन को अलाउ नहीं करते और दे आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो चार्ज फ्री चार्ज फ्लो की जो पॉसिबिलिटी है वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में एग्जिस्ट नहीं करती। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करने के पर्पस से काम में लिए जाते हैं। ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स हैं ये सॉलिड, लिक्विड, गैसियस या क्रिस्टलाइन फॉर्म में हो सकते हैं। तो क्या यूनिक प्रॉपर्टीज हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की जो कि इन्हें एक नॉन कंडक्टिंग बट एनर्जी स्टोरिंग कंपाउंड बनाता है, उसको हम स्टडी करने से पहले हम ये देखते हैं कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है वो बेसिकली आप इस तरह से उसे विजुलाइज कीजिए कि ये एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का सैंपल है। इसमें जो फ्री चार्जेस हैं दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल डाइपोल्स। जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, फ्री पॉजिटिव चार्जेस थे, वो स्मॉल डाइपोल्स। ठीक, तो इस तरह से एक पॉजिटिव चार्ज, उसके पास एक नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज, उसके पास एक नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव। इस तरीके से आपका जो भी फ्री चार्ज है वो, या आप इसे बोलेंगे कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है मॉलिक्यूलर और न्यूक्लियर फोर्स के इन्फ्लुएंस में, इस मटेरियल की जो स्टेबल कंडीशन होगी उसमें इस तरीके से आपके बाउंड चार्ज प्रेजेंट रहते हैं पूरे मटेरियल के सरफेस पे या मटेरियल में। अब ये जो बाउंड चार्ज है ये न्यूक्लियर फोर्स और मॉलिक्यूलर फोर्स से बाउंडेड है। जब भी आप इसको किसी एक्सटर्नल फोर्स के इन्फ्लुएंस में रखेंगे तो ये फ्रीली फ्लो नहीं कर पाते। ये पॉजिटिव चार्ज के साथ नेगेटिव चार्ज बहुत ही क्लोजली अटैच्ड और डाइपोल की फॉर्म में बिखरे हुए रहेंगे। कितने डाइपोल्स पर यूनिट वॉल्यूम प्रेजेंट है वो हर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की अपनी एक पर्सनल प्रॉपर्टी रहती है। जब भी आप इसे किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस में इसे प्लेस करेंगे तो ये अपनी पेरेंट पोजीशन से, ओरिजिनल पोजीशन से रिलेटिवली थोड़ा सा मूव करते हैं, शिफ्ट करते हैं, बट दे आर नॉट अलाउड टू फ्लो अलोंग विद द एक्सटर्नल फोर्स। ठीक, तो यहाँ पे इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में डाइपोल डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे। इन्हें हम इनका स्मॉल डाइपोल डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वॉल्यूम, और आप इनको नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ दिखाते हैं ना, तो इस तरीके से आपके पास, आप इसे ऐसे दिखा सकते हैं कि डाइपोल मटेरियल में ऐसे ये इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। इन डाइपोल्स का वेक्टर सम 0 रहता है और अपनी ओरिजिनल स्टेट में डाइपोलर जो है वो नॉन पोलर मटेरियल की तरह बिहेव करता है। अब अगर आपने इसे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की इन्फ्लुएंस में रखा, ठीक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइपोल्स पे, इन डाइपोल मोमेंट्स पे अपना एक फोर्स एग्जिबिट करेगा और उस फोर्स के इन्फ्लुएंस के बाद ये जो आपके डाइपोल्स थे जो रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, दे आर स्लाइटली रीअलाइंड और ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन होने लगते हैं।
और अब ये जो आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, जिसमें कि ये जो लेफ्ट राइट अप डाउन सभी डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूटेड होके वेक्टर सम ये जीरो कर रहे थे, आपने जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे अप्लाई किया तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की इन्फ्लुएंस में ये डाइपोल्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे और अब इस मटेरियल में कुछ पोलराइजेशन आ गया है। व्हेन देयर इज सम वेक्टर summation of dipoles, small dipole elements, then this dipole material, dielectric material is polarized. Okay, ये है आपके dipoles, ठीक है। और आपको किसी भी मटेरियल को जब स्पेसिफाई किया जाएगा, किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को जब हम डिस्कस करते हैं तो हम बताते हैं कि उसमें डाइपोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, जिन्हें हम जनरली स्मॉल एन से बताते हैं। डाइपोल्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो इसकी पोलराइज होने की कैपेसिटी को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। जितने डाइपोल्स पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा होंगे उतना ही उसमें पोलराइजेशन की कैपेसिटी ज्यादा होगी। ओके, ये ईज ऑफ पोलराइजेशन, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल डाइपोल्स, इन सब पे भी डिपेंड करते हैं। लेकिन कितने डाइपोल्स पर यूनिट वॉल्यूम आपके पास किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में है वो उसकी प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई करने में एक अपना अहम रोल रखता है, ठीक है। तो अगर हम किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को नॉन पोलर फॉर्म में अगर हम डिस्कस करें तो P जो है, P जनरली आपने डाइपोल मोमेंट को कैसे डिस्क्राइब किया था, हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में डाइपोल मोमेंट, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस, ये सब बहुत डिटेल में पढ़े हैं। और वो जब हम पढ़ रहे थे तो उनका जो एप्लीकेशन पार्ट है वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के बिहेवियर को स्टडी करने के पर्पस से किया गया था। तो आप आज के वीडियो को देखने से पहले हमारा प्रीवियस वीडियो डाइपोल पे बना हुआ उसे जरूर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो अगर Q चार्ज D डिस्टेंस पे प्लेस्ड है आपका, 2 पॉइंट चार्ज प्लस Q और माइनस Q अगर D डिस्टेंस पे अगर आपके प्लेस है तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट से आप डाइपोल की स्पेसिफिकेशंस को डिस्क्राइब करते हैं। P स्मॉल p विल बी QD। अगर मटेरियल में n डाइपोल्स पर यूनिट वॉल्यूम अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है और आप किसी भी डाइलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टीज को कंसिडर करने के लिए आप एक यूनिट डाइपोल को ना कंसिडर करके कि स्मॉल सेक्शन, स्मॉल डिफरेंशियल वॉल्यूम को कंसिडर करेंगे, उसमें कैलकुलेशन करके उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे। तो अगर आप डेल्टा V वॉल्यूम को कंसिडर करें तो टोटल नंबर ऑफ डाइपोल्स कितने हो जाएंगे, n डेल्टा V। अगर एक यूनिट डाइपोल का डाइपोल मोमेंट QD है और टोटल n डेल्टा V डाइपोल्स अगर एग्जिस्ट करते हैं जो हम कंसिडर कर रहे हैं उस वॉल्यूम में, तो P टोटल विल बी सिग्मा I इक्वल्स टू 1 n डेल्टा V PI, means total sum of all the dipoles available in differential volume delta V. N is the dipoles per unit volume present in the dielectric material. Okay, जब आपने इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो देयर हैपेंस द पोलराइजेशन। पोलराइजेशन मीन्स the realignment of the randomly distributed dipoles of a dielectric material and there is some net sum of the dipole moment. dipole moment का कुछ net sum exist करेगा और ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का ये सेटअप जो है वो पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कहलाता है। अब ये अपना एक स्मॉल पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिस्ट करता है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आने पर कुछ अपना इलेक्ट्रिक जो प्रॉपर्टीज है उन्हें एनहांस करके इलेक्ट्रिक फ्लक्स में अपना कंट्रीब्यूशन एड ऑन करता है और किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड मॉडिफाई हो जाता है वो हम देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे these dipoles are rearranged and the process is defined as polarization of dielectric material. कितना पोलराइजेशन हुआ उसे आप कैपिटल P से नोटेशन देंगे। कैपिटल P इज डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। पोलराइजेशन को डिफाइन किया गया है टेक्निकल लैंग्वेज में डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। कितना डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम जो है
वो एग्जिस्ट कर रहा है किसी पोलराइज्ड डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल में। ये आपका नॉन पोलर या नॉन पोलराइज्ड है, ये आपका पोलराइज्ड है, पोलराइज्ड या पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आप बोल सकते हैं। तो P को अगर आप ये डेफिनेशन देते हैं तो P का फॉर्मूला जाएगा लिमिट डेल्टा V टेंड्स टू 0, अ वेरी स्मॉल section of differential volume we are considering 1 by delta V sigma I equals to 1 to n delta V pi। यह है आपका टोटल डाइपोल मोमेंट, टोटल डाइपोल मोमेंट डिवाइड बाय 1 बाय डेल्टा V, ये हो गया डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ये है आपका P टोटल डिवाइड बाय डेल्टा V। जब पोलराइजेशन का प्रोसेस किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में एग्जिस्ट करता है तो ये पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी एड ऑन करता है, और जो ई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो डी आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी पढ़ रहे थे वो मॉडिफाई हो जाएगी, और डी विल बी एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी। पी इज द पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। P की यूनिट देखिए यहाँ पे, पोलराइजेशन या डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या होती है? कूलाम मीटर। अगर आप कूलाम मीटर बाय मीटर स्क्वायर करते हैं तो पोलराइजेशन की यूनिट क्या होती है? कूलाम पर मीटर स्क्वायर। दिस पोलराइजेशन इज कंट्रीब्यूटिंग इन द फ्लक्स डेंसिटी D, जो कूलाम पर मीटर स्क्वायर होता है, तो D विल बी एप्सिलॉन नॉट E प्लस P। ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया और ये P जो है वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ने अपनी प्रॉपर्टीज से एड ऑन किया, एंड देयर विल बी अ इंक्रीमेंट इन द केस ऑफ पॉजिटिव पोलराइजेशन। अगर आप ये इसकी डायरेक्शन में और इसके साथ एड ऑन हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोलराइजेशन हो रहा है तो एड ऑन हो जाएगा, और ये अकॉर्डिंगली मॉडिफाई हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी मॉडिफाई हो जाएगी। ओके, और ये जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का हमारा डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट था, डाइवर्जेंस ऑफ डी विल बी रो वी। ये है चार्ज डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, जिसे आप बोल रहे थे चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इसमें आप बाउंड जो चार्ज था उसको भी कंसिडर करके और अपना डाइवर्जेंस जो है उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ई इलेक्ट्रिक फील्ड की इन्फ्लुएंस में कितना पोलराइजेशन होगा वो डिफाइन किया जाता है। P विल बी की एप्सिलॉन नॉट E। की इज ससेप्टिबिलिटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की एक प्रॉपर्टी है, किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में कितना पोलराइजेशन होगा वो डिपेंड करता है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज पे। ये पैरामीटर है ससेप्टिबिलिटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। एक यूनिटलेस क्वांटिटी है और ये डिफाइन करती है कि कितना पोलराइजेशन हो जाएगा। अगर आप अब P और E किस तरीके से रिलेटेड है उस बेसिस पे आप डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को अलग अलग क्लासेस में क्लासिफाई कर सकते हैं। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कैन बी आइसोट्रोपिक मटेरियल। अगर पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही है, पोलराइजेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल है, तो आप उसे आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कहते हैं। अगर आपका जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है वो क्रिस्टलाइन है तो उस कंडीशन में जो पोलराइजेशन है वो क्रिस्टल के एक्सिस की डायरेक्शन में अलाइन होना इजियर फील करते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन ना होके वो क्रिस्टल के फेस की डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। और क्रिस्टलाइन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है वो जनरली एनआइसोट्रोपिक भी हो सकते हैं। उसके अलावा आप एक फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल भी डिफाइन करते हैं। फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल वो होते हैं जिनमें आप जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो कितना पोलराइजेशन होगा उसमें हिस्टेरेसिस लॉसेस भी कंसिडर होते हैं, और उस जो प्रीवियस पोलराइजेशन हिस्ट्री है वो भी कंट्रीब्यूट करती है नेट पोलराइजेशन में। और इस तरीके के जो मटेरियल हैं उसमें आप बेरियम टाइटनेट, रोशेल सॉल्ट, जो जनरली हम पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर जब हमने पढ़े
तो उसमें ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज के आपके डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स हैं। तो ये सब डिफाइन किए गए हैं कि किस तरीके से पोलराइजेशन और किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन रहेगा। ओके, तो ये सब जो डिस्कशन है ये आपके ऑब्जेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंटली पूछे जा सकते हैं, तो इनको भी आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर लें स्मॉल डिस्क्रिप्शन के साथ। तो P अगर आपकी की एप्सिलॉन नॉट E की तरह से अगर आप बताएं तो D क्या हो जाएगा? D आपका हो जाएगा, D विल बी एप्सिलॉन नॉट E प्लस की एप्सिलॉन नॉट E। इसे आप लिख सकते हैं 1 प्लस की एप्सिलॉन नॉट E। फिर इसे आप लिख सकते हैं E R एप्सिलॉन नॉट E। ओके, अब अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है फ्री स्पेस की जगह तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है वो मॉडिफाई हो जाएगी, और यहाँ पे ये जो ई आर है जो कि 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, इसे हम रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी विथ रेफरेंस टू फ्री स्पेस के लिए रिलेटिव परमिटिविटी आपकी 1 हो जाएगी, या आप इसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने ये देखा है कि जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में किस तरीके से अपनी बेसिक प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई करता है और नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स को या नेट आपका जो आउटकमिंग फ्लक्स है उसे चेंज करता है, उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज किस किस तरीके से मॉडिफाई हो जाएगी, कितनी मॉडिफाई होगी, ये सब अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी डायरेक्शन, आपका जो नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, उसका जो स्ट्रक्चर ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, उन सब पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ये हुआ है बेसिक डिस्कशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। अब हम इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल एग्जांपल अपने अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे, ताकि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पे जितना भी थ्योरेटिकल एज वेल एज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बने वो सारा एक साथ आप वाइंड अप कर लें, और फिर उसके बाद हम उसकी बाउंड्री कंडीशंस को डिस्कस करेंगे। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।